फेंका करते। लुक बिफोर यू लीप, जब भी आप कोई कदम उठाते हैं तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आगे कोई स्लिपरी तो नहीं, आगे जगह गीली तो नहीं, आगे कुआं तो नहीं, ताकि आप किसी भी मुमकिन नुकसान से बच जाएं। सी फर्स्ट योर सेल्फ, पहले अपने गिरेबान में झांको, देन क्रिटिसाइज अदर, फिर दूसरों की तनकीद कीजिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। जी दोस्तों, ये चंद एक 3 जो मुहावरात हैं या 3 जो प्रोवर्ब्स हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। वो ये जो मुहावरात है ये इसी जो पैराग्राफ है इसको एलेबोरेट करने के लिए काफ़ी है, इसी कोई जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें मौजूद है। अब चलते हैं इसकी दोस्तों जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरे के घरों पे कभी पत्थर नहीं फेंका करते। दोस्तों इसके कई सारे माने हैं, आप इसको किस तरह भी एलेबोरेट कर सकते हैं, किसी भी मानों में ले सकते हैं। एक माना मैं भी आपके साथ शेयर कर किए देता हूँ एग्जांपल। वो इस तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ कि लोग नहायत अजीबो गरीब उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वाक़या क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाज़ार से गुजरे हैं और लोग एक जगह पे जमा है और एक औरत को पत्थर मार मार के वो उन्होंने तकरीबन उस औरत को मार दिया था। औरत की जो चीखें हैं वो दूर दूर तक जा रही थी, औरत बेचारी लहू लहान हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ने लोगों से पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो। एक शख्स आगे बढ़ के उसने कहा, हम इसे ज़िना की सज़ा दे रहे हैं, हमने इसे ज़िना करते हुए देखा और हम इसे जान से मार देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर तुम में से किसी ने कभी ज़िना नहीं किया, अगर तुम में से कोई ऐसा शख्स अपने आप को इतना पाकबाज और इतना साफ़ सुथरा समझता है कि वो कभी भी ज़िना के पास तक नहीं फटका, वो शख्स ही आगे आए और उसको पत्थर मारे। तो जैसे ही दोस्तों लोगों ने ये बात सुनी तो तमाम लोग पीछे हट गए और वो औरत जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से उसकी जान बच गई। दोस्तों इस वाले वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। हम जब भी किसी पे तनकीद करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम में ख़ुद में भी बड़ी खराबियां हैं, हम में ख़ुद में भी बड़ी खामियां हैं। खामियों से पाक सिर्फ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है और अंबिया इकराम की जो ज़ात है वो है। इसके अलावा दुनिया का कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो खामियों और शॉर्टकमिंग से पाक है। असल में इंसान होना और सोशल एनिमल होने का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को जो एम्प्टीनेस है, आप अपने आप को खाली तस्वर कीजिए कि आप में कुछ भी नहीं, फिर आप लोगों से अच्छा इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी जो लोगों से डीलिंग्स अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप भरे हुए बर्तन की तरह जाएंगे, आप कहेंगे जी मैं सब कुछ ही हूँ, मुझे सारा कुछ पता है, सेटिस्फेक्शन इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज, फिर दोस्तों आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त आपका जो माइंड है वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होगा, आपका जो जहन है उसमें तकब्बुर होगा, आपकी जो गर्दन उसमें सरिया होगा। तो आप भरे हुए जहन, भरे हुए दिल और गर्दन में सरिया लिए किस तरह लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से उसी वक्त अच्छा बर्ताव कर सकते हैं जब आप में हम्बलनेस हो, जब आप में कंपैशन हो, जब आप में लोगों के लिए टॉलरेंस हो और जब आपको ये पता हो कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, इंसान एक माशरती हवान है और वो दूसरों की हेल्प, दूसरों के कोऑपरेशन और दूसरों की डीलिंग के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि इफ़ेक्टिव माशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्हीं इंसानों की मदद लेनी पड़ती है और इन्हीं इंसानों की हेल्प के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। और यही वो लोग हैं, अगर ये पॉजिटिवली उनके साथ डील करे, उनसे टॉलरेंस से पेश आए, कंपैशन, लव और सिंपथी के साथ पेश आए, तो दोस्तों वो इस प्लैनेट अर्थ को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश बेहतरीन और मोस्ट लिवेबल माहौल, जिसे जन्नत भी कहा जाता है, वो बना सकता है। पैराडाइज ऑन अर्थ, पैराडाइज ऑन अर्थ बना सकता है। सो दोस्तों इस वाले जो पैराग्राफ है या मुहावरा है, ये भी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल है कि अगर आप शीशे के घर में रह रहे हैं तो किसी के घर पत्थर मत फेंकिए, तावक्ते कि कोई अगला आपके घर पर पत्थर फेंक दे और आपका जो घर का शीशा टूट जाए या आप भी नुकसान उठा लें। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के शॉर्ट लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, अख्ताम चाहता हूँ।
आप दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हुमायूं एजुकेशन टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ मेरी जो रहनुमाई भी हो सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूं। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।